भारत के इतिहास में इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ भी नहीं हो सकता जब देश की सर्वोच्च न्यायालय को किसी शहर का मेयर घोषित करना पड़ा। जो काम चुनाव आयोग का होता है वो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने किया। दरअसल कल मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मेयर घोषित कर दिया। जी हां, जिन 8 वोटों को अनिल मसीह ने रद्द किया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उन्हें सही माना और 12 वोट जो पहले सही थे उनको मिलाकर 20 वोट हुए, जिसके बाद कुलदीप कुमार को मेयर घोषित किया गया। अनिल मसीह ने जिस तरह कोर्ट के सामने झूठ बोला और चुनाव में गंभीर गलती की, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा और कोर्ट ने मसीह के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि उनके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत कार्रवाई की जाए। साथ में अनिल मसीह को अवमानना के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से 3 हफ्ते में जवाब मांगने को कहा है। इस दंड प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले धारा 340 को समझना बेहद जरूरी। दरअसल धारा 340 के तहत सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अवमानना के आरोप में मुकदमा चलाया जा सकता है। न्याय व्यवस्था को बाधित करने से जुड़े अपराधों के लिए भी एक्शन का प्रावधान है। कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों से जुड़े अपराधों के लिए है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट कर अपनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया साझा की। उन्होंने लिखा कि चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में हुई इंसाफ की जीत भाजपा के बेशरम बेईमानी का भांडाफोड़ है। लोकतंत्र की सरेआम हत्या की दोषी बनकर भाजपा देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में भारतीयों के लिए शर्म का कारण बन गई है। इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को गहरी ठेस लगी है। ये भाजपा की एक ऐसी हार है जिससे भाजपा समर्थक मानसिक रूप से पराजित होकर समाज का सामना करने की हिम्मत अब कभी नहीं जुटा पाएंगे। भाजपा ने लोकतंत्र ही नहीं अपने समर्थकों को भी ठगा है। राष्ट्रवाद का मुखौटा लगाकर जनमत लूटने वाले भाजपाई सिर्फ लोकतंत्र के अपराधी नहीं बल्कि अधर्मी और पापी भी हैं। जनता इन भाजपाई ठगों को लोकसभा में बुरी तरह हराकर लोकतंत्र धर्म की जीत सुनिश्चित करेगी। वहीं राहुल गांधी ने इस मौके पर चौका मारकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीह सिर्फ मोहरा है, पीछे मोदी का चेहरा है। इसके अलावा ईडी की मार से परेशान दिल्ली के CM केजरीवाल ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जीत आखिरकार संविधान और लोकतंत्र की हुई। माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सान्या सिंह, कैमरा पर्सन प्रियांक के साथ, और इस शो को प्रोड्यूस किया है साहिल खान ने।